Hello, student of class 10th. Today we are going to solve remaining portion of the 8.1. In this portion, question number 10 क्या कह रहा है? In a triangle ABC, in a triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR equal to 25, PQ equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos Q and tan R. यानी कोई भी P और R के लिए कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे. P Q R ये 90 डिग्री है आपका. पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सेंस एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. यहाँ सपोज कर लेट पी आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर देन क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर. तीनों साइड मिल गए, पी क्यू मिल गया, पी आर मिला, क्यू आर मिला. तो आप देख रहे हैं पी क्यू हो गया, पी आर इक्वल टू आपने मान लिया एक्स, ये कितना होगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर. अब इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. ठीक है, तो अब यहाँ पर पी आर एंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर. ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल. ठीक है, ये इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 50x इक्वल टू 650, ये 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. तो अब ये तीनों साइड मिल गए. ये आप लेंगे साइन पी, पी लेंगे ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर ये क्या होगा 25 माइनस 13 कितना होगा 12 अपॉन 13 cos p बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5 अपॉन 13 tan r ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन 12. ये आपके आंसर है. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है हर एक क्वेश्चन को इसका कर सकते हो. ये लगभग एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई. अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. तो जस्टिफाई योर आंसर. द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस दैन 1. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि tan 90 कितना होता है, इन्फिनिट होता है. ठीक है, और tan 45 1 होता है, तो 1 से इनफाइनाइट तक होता है, इसलिए इसमें यह ऑप्शन गलत होगा. सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. तो ये भी सही है, किसी के लिए ये हो सकता है. ठीक, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि सेक थीटा cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस
और तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, सही है। कॉस ए इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। नहीं, ये कोसाइन होता है, कोसेकेंड मतलब कोसेक के लिए गलत है। कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये भी रॉन्ग है। और साइन थीटा 4/3 फॉर सेम एंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 3, यह क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो रीजन आप लिख सकते हो tan 60√3 सिंस √3 इज ग्रेटर देन 1, sec a is always greater than 1, cos a is abbreviation for cosine, cot without angle is meaningless, sin can never bigger than 1। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ऑप्शन हो गया। अब आप देखो अगले एक्सरसाइज में आप देखेंगे टेबल बुक में आपका दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर ये आपका साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टैन थीटा, फिर आप देख रहे हैं सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर कॉट थीटा। इस तरह से आपका टेबल बना हुआ है, ठीक ना। इसमें डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये जो है आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये रेशियो में दिया है तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, का साइन 1/1/2, ये 1/2 और 1 होता है। कास के लिए कास 0 1, कास 30 √3/2, कास 1/1/2, कास 60 1/2, ये होता है √3/2 का, ठीक, और 0 होता है। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 infinity। मतलब ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे टाइप का दिया है, सेक का, कोसेक का, कॉट का, ये सभी वैल्यू आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, और लर्न करने के बाद जैसे टेबल याद करते हैं ना छोटे बच्चे कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। तो ये वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे। जब ये याद हो जाएगा तो ये कोई एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे आप देखो एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन दिया है साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। ठीक, अब यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना। साइन 30 है साइन 60 √3/2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू 1/2। सॉल्व करिए, √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप जो है
इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। केवल वैल्यू पुट करना है और इस सभी क्वेश्चन को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इतना कर लीजिए। ये जो है